नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला दिया। और उस फैसले के तहत क्या किया, जो जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद हैं, जम्मू कश्मीर में एक बारामूला संसदीय क्षेत्र है, वहां से सांसद हैं राशिद इंजीनियर। कश्मीर के एक जाने माने राजनेता हैं राशिद इंजीनियर। ये बारामूला से लोकसभा चुनाव में विजयी रहे। बारामूला से इन्होंने संसद में, लोकसभा में अपनी सीट पर विजय प्राप्त की। लेकिन राशिद इंजीनियर जो हैं, ये आतंकवाद की फंडिंग के मामले में जेल में हैं। तो जो एनआईए है, एनआईए ने क्या कर रखा है, राशिद इंजीनियर को गिरफ्तार कर रखा है। राशिद इंजीनियर जो हैं अभी गिरफ्तार हैं, वो जेल में हैं और इन पर आरोप भी गंभीर हैं, कोई सामान्य आरोप नहीं है। इन पर आतंकवाद की फंडिंग का आरोप है। तो ऐसे में राशिद इंजीनियर क्या चाहते थे, राशिद इंजीनियर ने एनआईए की जो कोर्ट थी उससे अपील की कि भाई संसद का जो सत्र है, वो सत्र चूंकि शुरू होने वाला है, तो इसीलिए मेरे को अनुमति दी जाए, मेरे को यह परमिशन दी जाए कि मैं जाकर संसद को अटेंड कर पाऊं। अब यह एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समस्या की तरफ, समस्या तो नहीं कहना चाहिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक दुविधा की तरफ हमको लेकर जाता है कि भाई कोई व्यक्ति जो जेल में है किसी कारण से, लेकिन वो सांसद निर्वाचित हो गया है, तो क्या अभी दोषी सिद्ध नहीं हुआ है, तो सांसद के पद पर है, तो अभी आप उसको पद से तो हटा नहीं सकते। लेकिन क्या एक निर्वाचित सांसद को संसद को अटेंड करने का अधिकार उसका मूल अधिकार माना जा सकता है, या फिर अगर यह व्यक्ति किसी कारणवश जेल में है तो इसको संसद अटेंड करने से रोका जा सकता है? यह एक इंपॉर्टेंट सवाल जो है यह कोर्ट के सामने आया। तो राशिद इंजीनियर ने क्या किया, पहले एनआईए की कोर्ट के सामने अपनी अपील दाखिल की कि भाई मेरे को आप संसद अटेंड करने का मौका दीजिए, संसद का जो सत्र शुरू हो रहा है यहां पर आप मुझे जाने दीजिए। तो एनआईए की कोर्ट ने यह कह दिया कि भाई यह निर्णय हम नहीं ले सकते, क्योंकि यह कौन लेगा, जो भारत में एमपी और एमएलए के लिए जो विशेष न्यायालय बना होता है। तो अगर ऐसी कोई छूट दी जा सकती है तो या तो एमपी और एमएलए के लिए जो विशेष न्यायालय बना है वो ऐसी छूट दे सकता है। और एनआईए ने कहा कि हमारी जो कोर्ट है वो एमपी एमएलए कोर्ट नहीं है, इसलिए हम इस तरह का कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसके खिलाफ राशिद इंजीनियर ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दाखिल की। राशिद इंजीनियर जो है वो इसके खिलाफ कहां गए, दिल्ली हाई कोर्ट गए। और दिल्ली हाई कोर्ट ने आज क्या किया है, राशिद इंजीनियर को 2 दिन, 11 तारीख को और 13 तारीख को, इन 2 दिन के लिए संसद अटेंड करने की अनुमति दे दी है। इन्होंने कहा है कि भाई आपको संसद में जाने की अनुमति है, आपको जो है संसद अटेंड करने के लिए आपको पैरोल पर छोड़ा जाएगा, पुलिस पैरोल पर आप रहेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको रिहा किया जाएगा, आप पुलिस पैरोल पर रहेंगे। पुलिस पैरोल का मतलब क्या है कि पुलिस जो है वो आपको संसद में लेकर जाएगी और आप वहां पर जाएंगे, संसद की बैठक को अटेंड करेंगे। उन पर शर्तें लगाई गई हैं कि आप जो है किसी भी तरह से मीडिया से कोई इंटरैक्शन नहीं करेंगे, मीडिया से आप कोई बातचीत नहीं करेंगे, आप माफ कीजिएगा, आप मीडिया इत्यादि से कोई बातचीत आप नहीं करेंगे और आप जो है संसद जाएंगे, संसद की बैठक को अटेंड करेंगे। एक सांसद के तौर पे आपको जो भी चर्चा करनी है, आपकी ड्यूटी का जो भी निर्वहन है वो करके आप वापस आ जाएंगे। ये बात जो है ये दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको अधिकार दिया है। ठीक है, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा है कि इन 2 दिनों के लिए आपको भेजा जाएगा, ये 2 दिनों तक आपको पुलिस पैरोल से पे हम भेज सकते हैं, यह बात उनसे कही गई है। ठीक है, यह बात क्लियर है। अब देखिए, भारत की संसद में सांसदों की गिरफ्तारी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। याद रखिएगा, भारत की संसद में यह बात एकदम क्लियर है कि अनुच्छेद 105 जो है वो सांसदों को कई तरह की इम्यूनिटीज देता है। अगर आप अनुच्छेद 105 की ओर देखें तो वो कई तरह की इम्यूनिटी, कई तरह की प्रतिरक्षा सांसदों को देता है, लेकिन गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है कि कोई सांसद जो है उसको आप किसी भी मामले में गिरफ्तार जो है कर सकते हैं। उसकी गिरफ्तारी पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई है, यह बात स्पष्ट है।
याद रखिएगा, क्योंकि कई बार इसको लेके कंफ्यूजन होता है कि क्या किसी सांसद को गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। यह चीज जो है ये अक्सर कही जाती है। तो सांसद की गिरफ्तारी पर कोई रोक टोक किसी भी तरह की नहीं है। हां, यह है कि जिस भी सदन का वो सदस्य है, आपको उस सदन के अध्यक्ष को सूचित करना पड़ेगा, लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा के मामले में आपको लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा के मामले में राज्यसभा के सभापति को आपको सूचित करना पड़ेगा अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं। अब सवाल यह आता है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो क्या सदन को अटेंड करना उसका अधिकार है? इसका एक शब्द में उत्तर है नहीं, कि किसी भी सांसद का यह मूल अधिकार नहीं है कि वो संसद को अटेंड कर पाए, क्योंकि वो सांसद चुना गया है। इसकी कोई कंपल्शन नहीं है, इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है, ये कोई अनिवार्य नहीं है कि भाई कोई व्यक्ति सांसद चुना गया है तो उसको उसका ये कोई एक जन्मसिद्ध अधिकार हो गया या फिर उसका मूल अधिकार हो गया कि वो संसद में जाकर संसद अटेंड कर पाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको संसद को अटेंड करने से रोका जा सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। हालांकि कुछ मामलों में अगर चाहिए तो एक तो सभापति, जो भी पीठासीन अधिकारी है, राज्यसभा के मामले में सभापति और लोकसभा के मामले में स्पीकर जो है वो उसको बुला सकते हैं। ये कर सकते हैं कि ये आदेश दे सकते हैं कि इस व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, इस व्यक्ति को सदन में लाया जाए। लेकिन यह आमतौर पे तभी होता है जब कोई ऐसी बहुत आवश्यकता हो कि भाई इस व्यक्ति के बिना सदन की कार्यवाही ठीक से चल नहीं पाएगी, या कोई ऐसा मुद्दा हो जो यहां पर इसी से जुड़ा हुआ चल रहा हो। जिस न्यायालय में मामला चल रहा हो वो न्यायालय यह आदेश दे सकता है। ठीक है, वो न्यायालय यह आदेश दे सकता है, तो यह चीज भी कही जा सकती है। और इसके अलावा न्यायपालिका में, जैसे राशिद इंजीनियर ने किया कि वो हाईकोर्ट में गए और न्यायपालिका से आदेश लेकर आ गए, तो न्यायपालिका जो है वो इस तरह का आदेश जो है वो निश्चित तौर पर जारी कर सकती है। इस तरह की चीज न्यायपालिका कर सकती है। ठीक है, तो आमतौर पे यह माना जाता है कि जिस भी व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगे होते हैं, सांसद के तौर पर वो संसद की कार्रवाई को अटेंड आमतौर पे नहीं कर पाता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ठीक है, यह आमतौर पे देखा गया है, जिस पर भी आतंकवाद इत्यादि के आरोप होते हैं उसके लिए संसद को अटेंड कर पाना काफी कठिन होता है। राशिद इंजीनियर के मामले में भी यहां पर जो इनकी इस तरह के पैरोल दिए जाने का विरोध जो वकील कर रहे थे, उनके यही तर्क थे। उन्होंने ये कहा, एक तो राशिद इंजीनियर पे गंभीर आरोप हैं और उनको इस तरह से पैरोल पर छोड़ा जाना एक सही संदेश नहीं देता। दूसरी बात उन्होंने कही कि संसद, वो ऐसा भी नहीं है कि पैरोल पे छूटकर, आमतौर पे पैरोल की सुविधा पारिवारिक मामलों के लिए दी जाती है कि मान लीजिए घर में कोई इवेंट है, किसी बच्चे की शादी है, किसी की मृत्यु हो गई, तो ऐसे कारणों से अक्सर पैरोल दिया जाता है, जहां पर व्यक्ति जो है अपने परिवारजनों से मिलता है, उनके साथ कुछ दिन गुजारता है, एक आध दिन गुजारता है और वापस आ जाता है। राशिद इंजीनियर के मामले में यहां पर जो विरोधी वकील थे उन्होंने ये कहा कि भाई इनको संसद में जाना है और आपने कहा है कि आर्म्ड गार्ड जो होंगे, पुलिस के सशस्त्र सैनिक इनके साथ रहेंगे, लेकिन संसद के भवन के अंदर तो सशस्त्र गार्ड नहीं घुस सकते। तो ऐसे में संसद के अंदर जो है, जो न्यायालय का आदेश है उसका पालन कैसे होगा? भाई संसद के अंदर तो जो भी दिल्ली पुलिस है या जो भी जेल की पुलिस है उसके गार्ड अपने हथियार लेकर प्रवेश नहीं कर सकते। तो ऐसे में संसद के अंदर जो ये राशिद इंजीनियर हैं, इनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि ये वहां पर कोई भी ऐसी गतिविधि ना करें जिसके कारण इनके मामले की जांच में बाधा हो? ये सारी चीजें सुनिश्चित कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये तर्क दिया गया। लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई ये एक ऐसा मामला है जिसको आप संसद की सुरक्षा के साथ बातचीत करके सुलझा सकते हो। ये मामला उतना जटिल है नहीं कि इसके लिए इनको सांसद, भाई एक सांसद के तौर पर चूंकि ये निर्वाचित हुए हैं तो इनको जो है जाने से रोका जाए, ऐसा कोई मामला ये है नहीं। और इसको आप जो है इसको तो आप सुलझा सकते हो। आप संसद की सुरक्षा व्यवस्था से बातचीत कीजिए और वहां पर आप कोऑर्डिनेट करके इसकी देखभाल कर सकते हो। भारत के इतिहास में ऐसे कई सारे मामले पहले भी हुए हैं। राशिद इंजीनियर का ही एक मामला हुआ है 2021 में। राशिद इंजीनियर जो थे माफ कीजिएगा, 2021 में क्या हुआ था कि भाई ये राशिद इंजीनियर जो थे उनको विधानसभा को भी अटेंड करने का एक मौका दिया गया था। ये माफ कीजिएगा, ये जो राशिद इंजीनियर के साथ ही एक मामला हुआ था, उनको पहले भी ये एक बार अटेंड करने का मौका दिया गया है संसद को। और इसके अलावा संजय राउत,
जो कि उद्धव ठाकरे साहब वाली शिवसेना के सदस्य हैं, ये भी एक आर्थिक अपराध के मामले में जेल में थे। उस समय इनको भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने के लिए भेजा गया था, कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो था उसमें वोट डालने के लिए इनको भी भेजा गया था कि आप जो है आप भी वहां जाकर वोट डाल सकते हैं। ये अधिकार जो है, ये एक छूट संजय राउत साहब को भी दी गई थी। तो ऐसा एक भारत में पहले भी हुआ है, लेकिन अपने आप में ये एक इंटरेस्टिंग निर्णय है। इस पर आपके क्या विचार हैं कि भाई क्या सांसदों को इस तरह से संसद अटेंड करने के लिए छूट दी जानी चाहिए या फिर नहीं दी जानी चाहिए? आपका क्या विचार है, आप मेरे को कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।